रामचंद्र जी फिर क्या करते हैं, जो सीता के पैरों में पहनने वाली नूपुर थी वो निकाल करके देते हैं और लक्ष्मण से कहते कि बता अनुज, क्या यह आभूषण सीता का है? तो लक्ष्मण जी बहुत खुश मन से क्या कहते हैं कि हाँ, यह आभूषण किसका है? मेरी माँ सीता का ही है, क्योंकि मैं प्रतिदिन क्या करता था, उनके पास प्रक्षालन करता था और यह आभूषण मैंने उनके पैरों में देखा है। जैसे ही रामचंद्र जी इन शब्दों को सुनते हैं तो उनकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता कि यदि एक आभूषण सीता का है तो बाकी सारे भी किसके होंगे? सीता के ही होंगे। और अब जरूर हमें किसका पता चल जाएगा? सीता का। तो यह एक दृष्टांत है क्या बतलाने के लिए कि एक पूर्व का वह समय भी निकल गया जिस समय इतनी मर्यादाएं चला करती थी, परंतु इस पाश्चात्यता के युग में उन सारी मर्यादाओं का क्या हो गया है? सारी मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। और जहाँ पर मर्यादाएं नहीं होती वहाँ पर सारे धार्मिक संस्कार और संस्कृति भी क्या होती है? नष्ट हो जाती है। बड़े शर्म की बात है और बड़ा दुख होता है हमें इस बात का कि आप लोगों से हमें यह कहना पड़ रहा है कि आपके घर के बच्चे, आपके घर की लड़कियां कैसे गंदे कपड़े पहनते हैं, है ना, आपकी आंखों के सामने। और माँ क्या कहती है? माँ कहती है कि आजकल का तो युग ही है, हम क्या करें, है ना। जब माता ही ऐसी है तो बच्चों के संस्कार कहाँ से अच्छे होंगे? यदि किसी के बच्चे को कहो कि भैया जीन्स पैंट मत पहना करो तो उसका फेवर कौन करती है? उनकी मम्मियाँ करती है कि भैया आजकल का तो मॉडर्न जमाना है, हमारे बच्चे सूट वूट नहीं पहनते, वो तो क्या पहनेंगे? जीन्स ही पहनेंगे। और बहुत 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 दुख है हमें इस बात का कि आजकल की बहुएं, कौन? आजकल की बहुएं कैसे कपड़े पहनती हैं? हाफ पैंट पहनती हैं, कहने में भी शर्म आती है और रोडों पर घूमती हैं अपने पति के साथ। बतलाइए, यदि आज आपने अपनी मर्यादाओं को खो दिया तो बतलाइए आपकी संस्कृति आपके हाथों से निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? अब बात करते हैं हम व्रतों की और बात करते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे धर्मों की, परंतु जब तक हमारे जीवन में मर्यादा है तब तक हमारी सुरक्षा है। और जहां मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं वहां आज के बच्चे अपने माता पिता को जवाब देते नजर आते हैं। और जवाब देना तो ठीक है, उन पर हाथ उठाते हुए भी नजर आते हैं। एक समय वह था जब यदि पिताजी के मुख से एक शब्द निकल गया और तेजी का स्वर निकल गया तो बच्चे कपकपा जाते थे पिताजी की सिर्फ आवाज मात्र सुनने से। और आज का समय क्या है कि पिताजी को तो बच्चों ने कुत्ता बना रखा है ना। क्या बना रखा है? माता पिता को कोई कुछ समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता? इसमें दोष किसका है? माता पिता का ही दोष है, क्योंकि आपने बचपन से अपने बच्चों को कोई धार्मिक संस्कार नहीं दिए। बचपन से आपको सिखाना चाहिए था कि हमारा जैन धर्म ऐसा है। और यदि कोई बच्चे मंदिर जी जाते हैं तो मम्मी क्या कहती रहती? बेटा मत जा, थक जाएगा, तू तो यहीं बैठ के टीवी देख ले। तो आपका मोह क्या कर रहा है? उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक पुराना समय वह हो गया जबकि बच्चे 4-5 साल के होते थे, 3 साल के होते थे और उनसे घर के काम करवाए जाते थे। और आज का समय ऐसा है कि बच्चों को हाथों पे लिया जाता है, परिणाम क्या निकलता है? बच्चे इतने नाजुक और कमजोर हो जाते हैं फूल की तरह कि जरा सी सर्दी और गर्मी भी सहन नहीं होती। और यदि उनसे बचपन से आपने काम कराया होता तो क्या बन जाते? वो मजबूत बन जाते। परंतु आज के समय में सबके 1-2 बच्चे होते तो सब क्या होते हैं? लाड साहब, गवर्नर, है ना। तो मम्मी हाथों पे उनको खाना देती है? वही तो 7 साल पहले 3 साल के बच्चे, 5 साल की छोटी छोटी बच्चियां चूल्हे में रोटी बेलती थी, है ना। और आज का समय क्या है कि आप अपने बच्चों से कुछ भी काम नहीं कराते और परिणाम क्या निकलेगा? खाली दिमाग, शैतान का घर। काम करा तो उनको भी कुछ ना कुछ में
लगा रहेगा। अब काम नहीं कराओगे, पूरा आर्टिफिशियल काम चल रहा, तो उसका परिणाम अभी हमें सुन तो लो, मुझे सुन लो, बाद में आप अपनी सुना लेना, ठीक है? आपकी हम सुन लेंगे, आप हमारी सुन लो। तो उन बच्चों से अपन काम नहीं कराते, परिणाम क्या निकलता है? दिनों रात उनकी मोबाइल चल रहा है, नेट चल रहा है, और क्या चल रहा? वीडियो गेम खेले जा रहे हैं। हाँ, आप उसका सदुपयोग करें, किसी उपकरण का आपको कोई चीज ढूंढना है, उसमें आप सदुपयोग करें तो ठीक है, परंतु सदुपयोग कितना होता है? एक बूंद का, और दुरुपयोग कितना होता है? इतना सारा। हाँ, अगर आपको कोई काम है, आपको उस पे ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें फालतू की हैं, बहुत बड़े इनके बहुत अच्छे सदुपयोग भी है, परंतु सदुपयोग करना बहुत कम होता है। बच्चे अब दिनों रात अपनी आंखें फोड़ रहे टीवी में, और आजकल क्या चल गया है, बचपन से ही छोटी छोटी क्लास में वो कंप्यूटर चलते हैं, तो हाँ व्हाट्सएप चलते, कंप्यूटर चलते हैं, तो उसमें अपनी आंखें फोड़ते रहते हैं दिनों रात, और क्या चल रहा है? वीडियो गेम खेल रहे हैं, है ना? अब बतलाइए, और मम्मी पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, क्या आजकल का तो जमाना, खेलने दो, खेलने के ही तो दिन है। परिणाम क्या निकला? देखिए बच्चे क्या करते हैं, टीवी कूलर लगा हुआ है, पंखे चल रहे, एसी चल रहा, तुम्हारा फैन ऑन है, आराम से बिस्तर पे बैठे मम्मी ने लाके दे दिया, सो खाली। अब आप बतलाइए, ऐसे बच्चों के शरीर का क्या विकास हो पाएगा? बतलाइए, शरीर का विकास नहीं हो पाता। एक पुराना समय था जब बच्चे क्या करते थे, उनसे काम भी करवाया जाता था, प्लस वो क्या खेलते थे, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई पिट्टू खेल रहा है, तो उससे क्या होता? अपने शरीर का विकास होता है और शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। मेहनत करने से व्यक्ति क्या रहता? स्वस्थ रहता। और आजकल की स्थितियां हैं कि कोई भैया व्यक्ति तक नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? अब भैया थक गए काम कर करके, और आपने क्या किया है, आपने काम नहीं करके अपने शरीर को नाजुक बना लिया, और अब आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप थक जाते हैं। और शुरू से ही यदि आपने बहुत काम किया होता तो कैसे बन जाते? शक्तिशाली बन जाते। तो हम आपको बात बतला रहे थे किसकी? मर्यादा की। समय बदलता जा रहा है, परंतु इस बदले हुए वक्त को किसको बदलना पड़ेगा? आपको पुनः बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप किसी समुद्र में किसी जहाज पर सवार हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं? सैर कर रहे हैं, और आगे से क्या आ रहा है? तूफान आ रहा है, तो हवा की रुख किसको बदलना पड़ेगी? हमें स्वयं बदलना पड़ेगी। पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? हमें स्वयं करना पड़ेगा। और यदि आप पुरुषार्थ करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सफलता ना मिले। आजकल के बच्चे तो मंदिर तक के लिए यह नियम लेने तैयार नहीं होते कि कम से कम हम जीन्स का त्याग मंदिर के लिए करते हैं। मंदिर में भी जीन्स पैंट और जाने कैसे कैसे वस्त्र पहन करके आते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी मर्यादाओं को बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। और बच्चों को क्या, पहले तुम खुद तो समझ जाओ, खुद तो सूट पहन के फिरती, गाउन पहन के, सही बोल रहे हैं, है ना? बुरा लगे तो लगे, है ना? बाल फैला के आदि, बहुत सही कहा आपने। बाल खुले करके कभी भी नहीं आना चाहिए। पहले के समय में यदि कोई बाल खुले करके मंदिर जी आ जाए तो उसको कुलक्षण कहा जाता था, है ना? और आज के समय में भी सारे कुलक्षण फैशन बन गया है। क्या बन गए हैं? फैशन। आज की बड़ी बड़ी लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती, पूरे हाथ दिखते उनके। अब एक दिन की बात आपको सुना रहे, मेरे पास एक महिला आई, है ना? तो अब आजकल की पता तो चलती नहीं कि शादीशुदा है के बिना से कुछ आइडिया तो लग पाता नहीं है ना? तो मेरे पास आई और वो पूरी काली थी। कैसी थी? काली थी। अब देखो, हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक बात बतला रहे हैं। वो कैसे कपड़े पहनी थी? पूरे इतने इतने कटे हुए। हमने कहा, तुम अगर मान लीजिए सुंदर दिखने के लिए आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो तुम्हारे हाथ तो पूरे काले हैं। अब भी ढके रहती तो कम से कम तुम्हारे काले काले हाथ ढके तो रहते, गोरे ही होते तो हम मान लेते, है ना? तो तुम्हारे एक तो काले काले हाथ, ऊपर से तुम और पूरे दिखा नहीं हो। कोई तो समझदार व्यक्ति हो तो फुल कपड़े पहने, भैया आधे तो ढकते, थोड़े बहुत दिख रहे हैं, है ना? तो आज का फैशन का जमाना ऐसा है कि व्यक्ति यह भी नहीं सोच पाता कि ये ड्रेस मेरे ऊपर जम रहा कि नहीं जम रहा। ये भी तो देखो, अकेले फैशन से कुछ थोड़ी होता
कि ये फैशन चल रही तो हम यही पहनेंगे। ये तो देखो कि तुम्हारे शरीर पर वे फैशन की वस्तु जम रही कि नहीं जम रही, जम भी नहीं रही है और फिर भी हम पहन रहे हैं, तो आप बतलाइए क्या होगा आपका, है ना। तो आज हम आप लोगों से यही बात कहना चाहेंगे। वैसे कहना तो बहुत चाहते हैं पर कह नहीं पाते क्योंकि कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। तो कम से कम बहुत प्रयास करिए, जमाना कहीं भी जाए, देखिए जो व्यक्ति कैसा होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है, अब वो चाहे सूट पहन ले, चाहे वो साड़ी पहन ले, चाहे वो दुनिया की कोई भी ड्रेस पहन ले, यदि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, यदि उसका रूप सौंदर्य अच्छा है तो वो अच्छा ही दिखेगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए आप सुंदर नहीं है तो आप चाहे जैसे भी कपड़े पहन लो तो क्या सुंदर दिखने लग जाओगे, बिल्कुल संभव ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। और आज के दिन हम एक और महत्वशाली बात कहना चाहेंगे। कल आपकी वो चल रही थी श्रावक वाली वो प्रतियोगिता, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था कि यदि आपका बेटा अदर कास्ट की बहू लिया है इंटर कास्ट मैरिज करके तो आप क्या करेंगे, था ना ऐसा प्रश्न। तो देखिए किसी महिला ने समाधान दिया कि हम उस बहू को धार्मिक बनाएंगे। तो हम आपको एक बात यह बतलाएंगे कि तुम्हें किसी को कोई धार्मिक बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी कीमत पर इंटरकास्ट मैरिज का 100% विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए 100% विरोध? इसलिए करना चाहिए 100% विरोध क्योंकि जब दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो जिन कुल से बड़ा कोई कुल नहीं होता और आपके कुल की शुद्धि समाप्त हो गई। और यदि आपके कुल की शुद्धि समाप्त हो गई तो ध्यान रखिए, ना तो आप आहार दान के पात्र हैं, ना आप पूजन करने के पात्र हैं, ना आप गुरुओं की वैयाव्रत की सेवा करने के पात्र हैं, कुछ भी के पात्र आप नहीं हैं। तो अब आप उस मर्यादा का पालन करें या नहीं करें, परंतु पात्रता तो समाप्त हो गई। आजकल बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं और साधुओं की चर्या भी बिगड़ती जा रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपकी कुल शुद्धि नहीं है। ऐसे घरों में जाकर जब हम आहार करेंगे तो हमारे परिणाम कहाँ तक निर्मल रह पाएंगे, क्योंकि घरों में आजकल कोई शुद्धि नहीं है, कुल शुद्धि नष्ट हो गई। आप मान लीजिए हम किसी शहर में गए और सारे ही घर ऐसे हैं तो अब भूखे थोड़ी रहेंगे, आहार को तो हमें मजबूरन उठना ही पड़ेगा। फिर भैया रहने दो, अब जहाँ जैसा चल रहा तो ठीक है। परंतु देखिए अगर आपने इस चीज पर रोक नहीं लगाई और इस पर रोकथाम नहीं लगाया गया, आजकल बहुत विकृति बढ़ती ही जा रही है। और उसका एकमात्र कारण है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। आप पहले से ही उनको बोल करके रखिए, कह कर रखिए कि बेटा कभी ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हारे कुल कलंकित हो जाए। और आजकल तो फैशन है तो कुल कलंकित का तो सवाल ही नहीं है, मॉडर्निज्म का जमाना है। जैन कुल की बच्ची चमार से जाके शादी कर लेती है और माता पिता सब राजी खुशी उसका विवाह कर देते हैं, तो अब कुल कलंकित की तो बात ही कहाँ रही, मॉडर्निज्म का जमाना है ना। परंतु आप इतना ध्यान रखिए कि आपकी कुल की शुद्धि बिगड़ रही है। और अगर आपको करना ही है तो कम से कम तुम जैन से कर लो, है ना, लेकिन कम से कम इंटरकास्ट मैरिज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आपको हम एक उदाहरण सुनाए देते हैं, और एक नहीं ऐसे 25 हजारों उदाहरण है। एक महिला थी, लड़की थी, और वह कौन सी कास्ट की थी? ब्राह्मण थी। कौन सी कास्ट की? और उसने किसी एक व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ और वह कैसा था? शूद्र जात का। कौन सी जात का था? लड़की ब्राह्मण थी और लड़का क्या था? शूद्र जात का था। ना तो शूद्र के माता पिता विवाह करने तैयार थे और ना इस ब्राह्मण के तैयार थे। अब लड़का लड़की ने दोनों ने भाग करके शादी कर दी। परिणाम क्या निकला? कुछ दिनों के बाद देखिए एक बात आपको बता दें, जो जैसे कुल का होता है उसके संस्कार भी वैसे ही होते हैं। नीच कुल का व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, परंतु उसके संस्कार कैसे रहेंगे? नीच कुल वाले ही रहेंगे। परिणाम यह निकला कि उन दोनों का क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ और अंततः वे अलग अलग हो गए। अब जब लड़की अपने मायके पहुंची, कहाँ पहुंची? तो उनके जो घर परिवार के लोग उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया।
उनके जो भैया भाभी थे उन्होंने घर से भगा दिया। क्या बोले? उन्होंने अपने घर से उसको निकाल दिया और अब खाने के लिए भी क्या है? मोहताज हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, एक बच्चा साथ में है, उसका भरण पोषण करना है, यहाँ से भी गए और यहाँ से भी गए। देखिए पुराने समय में जो अरेंज मैरिज होती थी उसका और आजकल जो प्रेम विवाह होते हैं उसमें कितनी हानियां हैं वो हम आपको बतला देते। यदि मान लीजिए कि माता पिता ने कोई रिश्ता ला के दिया तो उससे बेनिफिट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? माता पिता की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सास ससुर की। झगड़ा होगा तो निपटाने कौन आएगा? वो आएंगे। यदि कभी आप विपत्ति में फंस गए तो सहयोग यहाँ से भी मिलेगा और सहयोग यहाँ से भी मिलेगा। और जिंदगी ध्यान रखिए 2 दिन की नहीं होती है ना। भावुकता तो तुम्हारी कितने दिन की है? 2 दिन की है, परंतु जिंदगी बहुत लंबी होती है। तो आगे पीछे का सब सोचकर कोई कदम उठाना चाहिए। और यदि आपने ऐसा कोई निर्णय ले लिया, न इस पक्ष का व्यक्ति तैयार है न उस पक्ष का, तो क्या होगा? कल दिन यदि आप बीमार भी पड़े तो कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तो काम पड़ोसी नहीं आते, काम कौन आता है? अपने घर का ही व्यक्ति आता है ना। अपने माता पिता कितने भी बुरे होंगे, बीमार पड़ोगे तो कौन काम आएगा? वे ही काम आएंगे। और आपने अपनी मन मर्जी का काम किया तो फिर कोई काम नहीं आएगा। दर दर के भिखारी बनकर जिंदगी बिताना पड़ेगी। फिर तुम्हारा वो प्रेम सब एक किनारे रखा रह जाएगा, है ना। अब तो क्यों? क्योंकि जिंदगी जीना इतना आसान काम नहीं है। एक जिंदगी को जीने के लिए व्यक्ति को जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, उन सब से टकराना पड़ता है। तो सबसे बड़ी हानि तो व्यक्ति की यह हो जाती है। दूसरी बदनामी होती है। तीसरी बात आपका कोई भी सम्मान नहीं रहता। एक घटना सुनाकर हम अपनी बात पूरी करेंगे। मैना सुंदरी का नाम सभी ने सुना होगा। मैना सुंदरी और सुर सुंदरी 2 सगी बहनें थी और उनके पिता कौन थे? राजा पहुपाल थे। और राजा पहुपाल जो थे वो धार्मिक नहीं थे। इनमें से जो सुर सुंदरी थी उसका अध्ययन तो सामान्य व्यक्तियों से हुआ था और जो मैना सुंदरी थी उसका अध्ययन किससे हुआ था? आर्यिकाओं के पास रहकर उसने विद्या अध्ययन किया था। इसलिए इसके अंदर कैसे संस्कार थे? धार्मिक संस्कार थे। जब वे दोनों सुंदर कन्याएं युवावस्था को प्राप्त हुई तो पिताजी को किसकी चिंता